Hello students, I will discuss in this video energy stored in a capacitor and I will explain in this video energy density in a capacitor. ठीक है, तो इसमें टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके चल रहे हो. ठीक है, और एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज होगा बाय द इंडक्शन रूल. ठीक है, तो उस पर जो चार्ज है वो आप जो उसका कैपेसिटेंस है उसका आपका C है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका B है. तो चार्ज कितना होगा, Q बराबर C भी हो जाएगा. ठीक है, तो देयर इज ए चार्ज प्लस Q ऑन द वन प्लेट, तो अदर पे कितना होगा माइनस Q ऑन द अदर, क्योंकि बाय द इंडक्शन रूल. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आपके चार्ज होने शुरू होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है आपका निगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है, तो आपका कुछ ट्रांसफर होगा, कुछ चार्ज आपका ट्रांसफर होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू द निगेटिव प्लेट. ठीक है, कुछ चार्ज आपका ट्रांसफर होगा. ईच प्लेट एक्वायर एन अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू, जो आपकी ईच प्लेट है वो चार्ज क्यू एक्वायर कर लेती है. सपोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो वी इंक्रीज द चार्ज फ्रॉम क्यू डैश टू क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश. तो आपका जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू डैश और प्लस में डी क्यू डैश. मतलब यहाँ से डेल्टा अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज आपका इधर ट्रांसफर, और डेल्टा अमाउंट मतलब वन विट करके, इस तरीके वन विट टेस्ट चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, डेल्टा क्यू डैश, तो चार्ज आपका ये ऐड हो जाएगा जब हम ट्रांसफर करेंगे. तो आपका कितना हो, पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज कितना होगा आपका, बी डैश बराबर आपका क्यू डैश अपॉन सी. ठीक है, तो द वर्क डन, आपका वर्क होगा हैज टू बी डन, डी डब्ल्यू बराबर होगा आपका वी डैश डी क्यू डैश. ठीक है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट आपको वर्क करना पड़ रहा है, तो पहले हम स्मॉल वर्क निकालेंगे फिर हम टोटल वर्क निकालेंगे. ठीक है, तो देखिए वी डैश डी क्यू डैश, तो बी डैश की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश. ठीक है, तो अब यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा ये आप कैलकुलेट करेंगे. तो टोटल वर्क के लिए हम यहाँ निकालेंगे द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम द अनचार्ज स्टेट टू द फाइनल स्टेट. ठीक है, अब अनचार्ज स्टेट से हम फाइनल स्टेट में चलते हैं, तो चार्ज आपका कितना है, द फाइनल चार्ज विल बी क्यू. तो फाइनल चार्ज आपका क्यू हो रहा है. तो यहाँ पर आपने डायग्राम में देखा, यहाँ पर दो प्लेट हैं आपकी, एक पर प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है. अब इसमें चार्जिंग के कारण तो इसमें वन बिट अमाउंट मतलब धीरे धीरे से आपका चार्ज क्या हो जा रहा है, प्लेट प्लस क्यू हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है. तो आपका जो चार्ज हो रहा है फाइनली चार्ज वो आपका क्यू हो गया है. ठीक है, अन्य चार्ज से जो फिर चार्ज हो गया फाइनली वो आपका क्यू हो गया. तो टोटल वर्क निकालोगे आप, तो डी की जगह आप डी डब्ल्यू की जगह आपका डब्ल्यू आ जाएगा और जीरो से क्यू, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश. ठीक है, अब वन अपॉन सी आपका बाहर आ जाएगा, तो क्यू डैश डी क्यू डैश का आप इंट्रीकेशंस करेंगे, क्योंकि इंट्रीकेशंस यदि इस तरीके से यदि कोई आपके पास गिवन है, यदि एक्स डी एक्स इस तरीके से आपके पास गिवन है और कोई फार्मूला, ये फार्मूला होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है एक्स की पावर एन डी एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर एन प्लस अपॉन एन प्लस वन. ठीक है, ये हमारा इंट्रीकेशंस का फॉर्मूला होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्यू की पावर हम क्यू डैश की पावर वन मानेंगे, क्योंकि पावर वन ही है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर x होता तो x लिखते, लेकिन यहाँ q है तो q डैश होगा, और इसकी पावर वन है तो वन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि n की जगह वन आ जाएगा, तो वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन. ठीक है, तो आपका q डैश वन प्लस वन आपका टू हो जाएगा, और वन प्लस वन आपका टू होता है तो नीचे आपका टू हो जाएगा. अपर लिमिट आपकी q होगी और लोअर लिमिट आपकी जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो अब एक बार आप वैल्यू पुट करोगे, क्यू डैश में क्यू पुट करोगे, एक बार क्यू डैश बराबर आप जीरो पुट करोगे, तो आपका जो सेकंड वाला है वो जीरो हो जाएगा. और तो आप यहाँ निकालोगे वन अपॉन टू, क्यू डैश की जगह आप क्यू पुट करोगे वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी, तो ये आपका वर्क आ जाएगा. ठीक है, तो वर्क जो आपका आया वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ रहा है. यदि आप इसको क्यू सी की टर्म में लिखा तो आपका ये आ रहा है, लेकिन अगर सी और बी की टर्म में लिखना चाह रहे हो तो क्यू बराबर सी बी, तो यहाँ पर आप क्या कार्य करोगे, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पर q बराबर सी बी पुट कर सकते हो. जब q बराबर सी बी पुट करोगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ सी बी स्क्वायर आ जाएगा, तो हम w को हाफ सी बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं.
तो हमारी CB की फॉर्म में आया, ये आपका QC की फॉर्म में आया, और यही आपका जो वर्क है, यही आपका जो स्टोर होगा वो आपका पोटेंशियल, जो आपकी एनर्जी है, आपका एनर्जी में स्टोर होगा। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी यू, इसे हम यू से डिनोट करते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो आपका कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है। तो आपका होगा, इसे W की जगह हम U से रिप्लेस कर देंगे, तो U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ CB स्क्वायर, और यदि आपसे Q और V के टर्म्स में पूछा जाए तो हाफ QB हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमने जो निकाला आपकी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर निकाला। यदि हम एनर्जी डेंसिटी की हम बात करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट, जो आपकी एनर्जी आ रही है पर यूनिट वॉल्यूम जो आपका होता है प्लेट की, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो U बराबर जो आपकी एनर्जी आ रही है, अब CB के टर्म में हाफ CB स्क्वायर होगी, और C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, क्योंकि जो टू पैरेलल प्लेट की हम बात करते हैं और उनके बीच में हम कैपेसिटर निकालते हैं, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है, V बराबर AD होता है। तो U 1/2, C की वैल्यू आप पुट कर दोगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V की वैल्यू आपकी ED है, तो ED आप पुट कर दोगे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, और E का स्क्वायर और D का स्क्वायर, तो एक D से D आपका कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD आपका हो जाएगा। और AD क्या है, दिस इज द वॉल्यूम, इज द एरिया, और D क्या होगी आपकी लेंथ। इस तरीके से आप कह सकते हैं, तो AD क्या कहलाएगी, आपकी वॉल्यूम कहलाएंगी। ठीक है, तो व्हाट AD इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एनर्जी डेंसिटी को हम U से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल U से एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पर हमने U को एनर्जी से डिनोट किया है, तो हम यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से डिनोट कर सकते हैं। तो स्मॉल u बराबर U अपॉन AD हो जाएगा, तो AD आप यहाँ पर नीचे ले आओगे, तो क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो U बराबर आपका हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो आपके E स्क्वायर के हैं, क्योंकि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ भी प्लॉट कराया है, तो U आप लेके चल रहे हो एक्स एक्सेस में, और E आप वाई एक्सेस में लेके चले इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देख रहे हो U की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर हम y लेके चल रहे हैं, तो वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर x बराबर वाई स्क्वायर, इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो कुछ आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू आप निकालते चले जाओगे तो इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा, वैल्यू पुट करते जाओगे 1 करके, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आती चली जाएंगी, तो ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आप y बराबर रूट एक्स के तरीके से भी आप निकाल सकते हो, तो रूट एक्स का इस तरीके से, तो वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो आपकी 1 पर, लेकिन उसके बाद जो ग्राफ होगा वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज करेगा, स्लोली इंक्रीज करेगा। तो चैप्टर 2 में इतना ही, थैंक यू।